नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों कि बहुत मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए साथी, आज हम एक कक्षा 9th और 10th के गणित का एक टॉपिक लेके आ गए हैं जो कि पहला ही चैप्टर है। देखिए यहाँ पर हेडिंग लगा है संख्या यानी नंबर्स के बारे में। तो साथियों आज हम नंबर्स के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से, बेजोड़ तरीके से आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए साथियों, हम संख्या के बारे में, यहाँ पर हमने कुछ संख्या लिखी है, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्या होती हैं, कैसे होती हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, हमने एक टॉपिक ले लिया है। टॉपिक का नाम है संख्या यानी नंबर। तो चलिए साथियों, नंबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये हमारा टॉपिक है नंबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने संख्या लिखा है कि वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर। जो वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर, वो 1 से लेकर के 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, यानी वास्तविक संख्या जो होती है वो 0 से लेकर प्लस अनंत तक होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो चलिए साथियों, दूसरी संख्या हमारा है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। यह संख्या क्या होती है? यह संख्या 0 से लेके प्लस अनंत तक होती है, यानी 0 से लेके प्लस अनंत तक होगी। और साथियों तीसरा संख्या है सम संख्या, यानी सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। यानी इवन नंबर क्या होगा? ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह, यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरी तरह भाग चली जाए। यानी कि दोस्तों 2 4 6 8 ये ऐसी संख्या है जिसमें 2 से पूरी तरह भाग चला जाएगा। और एक संख्या आती है विषम संख्या। देखिए भैया, सम संख्या अच्छा था, लेकिन विषम संख्या क्या है? कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे। देखिए विषम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर। ये कटेगा क्या? ये एक से और स्वयं से कटेगा, यानी कि 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये प्लस इनफाइनाइट तक होता है। यानी यह ऐसी संख्या है साथियों कि जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसके बाद आ जाता है पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो देखिए होल नंबर क्या होता है? यह नंबर 0 से लेकर के प्लस अनंत तक होता है, यानी 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी 0 से लेके प्लस अनंत तक होता है। इसके बाद बात आ जाता है पूर्णांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है साथियों कक्षा 9th और 10th वाले बच्चों के लिए पूर्ण और पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पूर्णांक को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर, और संख्या का मतलब नंबर, यानी पूर्णांक को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर नंबर। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि पूर्णांक वैसी संख्या है, या पूर्णांक वह संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। यानी धनात्मक में भी हम अनंत तक जाएंगे और ऋणात्मक में भी हम अनंत तक जाते हैं। जैसे सपोज दैट देखिए, यहाँ पर 0 से हम क्या हो रहा है कि हम माइनस की साइड जा रहे हैं, यानी -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। फिर हम 0 से यहाँ प्लस की ओर जा रहे हैं, 1 2 3 डॉट 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 प्लस तक। यानी कि पूर्णांक वैसी संख्या है, या पूर्णांक वह संख्या है जो 0 से लेकर धनात्मक होती है और 0 से लेकर ऋणात्मक तक होती है। उस संख्या को हम व्यक्त करते हैं, यानी ऐसी संख्या जिसे हम बटा के रूप में यूज करते हैं, उसे कहते हैं भैया परिमेय संख्या। सपोज दैट हमारे पास कोई संख्या जैसे कि 3 भी परिमेय संख्या होगा, -5/2 भी होगा, 5/3 भी होगा, -2 होगा, डॉट डॉट। ऐसी कई सारे संख्या हैं कि जो क्या होंगे हमारे p/q। लेकिन समझिए जरा, परिमेय संख्या कौन नहीं होगा? परिमेय संख्या वे नहीं हो सकता जिनके अपान में 0 आ जाए। जिनके अपान में 0 आएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। लगे हाथ देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या दोस्तों किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको अंडर रूट से हम बाहर नहीं निकाल सकते, जिसको कड़ी से हम आजाद नहीं कर सकते। तो देखिए, क्या हम 2 को कड़ी से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। 3 को निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। 7 को निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। यानी कि अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है साथियों जिसको कड़ी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, उसी को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अच्छा, देख लेते हैं भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या और सम संख्या में थोड़ा सा डिफरेंस है। भाज्य संख्या का मतलब क्या होगा? कि भाज्य डिफरेंशियल लिखवाना चाहे, परिभाषा लिखवाना चाहे, हम थोड़ी सी आपको बात कहेंगे कि जो भाज्य संख्या है और जो हमारा सम संख्या है, इस दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो हमारा सम संख्या होता है 2 से स्टार्टिंग होता है, जो हमारा भाज्य संख्या होता है साथियों ये 4 से स्टार्टिंग होता है। बाकी से मतलब जो सम का होगा वही भाज्य का होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब जैसे कि 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो सम होता है समथिंग वही होता है। इसका क्या कहते हैं? इसको
भाज्य संख्या, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग होता है। अब बात करते हैं साथियों कि अभाज्य संख्या। भाज्य हमने देखा, अभाज्य देख लेते हैं। अभाज्य में क्या होगा, जैसे कि हमने विषम देखा था, हमने सम देखा, विषम देखा। विषम और अभाज्य लगभग सेम कैटेगरी के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन एग्जाम्पल में लगभग सेम पाए जाते हैं। तो यहाँ देखो कह रहा है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, यानी कि स्टार्टिंग होता है 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि आप इन संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से सीख गए हैं। देखिए कक्षा 9th और 10th में जो भी नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाता है यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम मार्क कर रहे हैं, देखिए जिस पे हम निशान लगा रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और एक यहाँ पर देखा जाए तो वास्तविक संख्या और यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, ये सब जिस पे हमने स्टार बनाया है, ये सब ऐसे संख्या है कि जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन में आ जाते हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से बना सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।